हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और क्लास में। अभी तक हमने दो लॉगरिथम के दो लॉज देख लिए हैं। एक हमारा प्रोडक्ट लॉ है और एक हमारा है क्वोशिएंट लॉ। हिंदी में इसको गुणन नियम और इसको कहते हैं भाग नियम। इसमें हम मल्टीप्लाई को प्लस में यानी एडिशन में बदलते हैं और इसको हम डिवाइड को सब्सट्रैक्शन में बदलते हैं। अब जो नेक्स्ट जो हमारा नियम है लॉगरिथम का, वो क्या है? वो पावर लॉ है, या इसको आप एक्सपोनेंट लॉ भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो पावर लॉ ये हमारा है, यानी घात नियम है ये हमारा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अगर आपने पिछली वीडियोस या पिछली क्लासेस अटेंड नहीं की, नहीं देखी हैं, तो पहले जाके उनको देखिए, फिर इस क्लासेस में आइए। और इससे पहले और भी मैंने कई सारी क्लासेस आपके लिए दे दी हैं इस चैप्टर से संबंधित, तो उनको जरूर देखिए अगर आप लॉगरिथम पे अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, और आगे की कई सारी क्लासेस में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा। किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट में जाके आप पिछली जो जितने भी हमने क्लासेस करी हैं आप उनको देख सकते हैं। और जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो कंटिन्यू जो है मैं क्लासेस आपके लिए लाया करूँगा। सो डोंट वरी, मैथ का जो आपको जितने भी प्रॉब्लम आ रही है उसको आप भूल जाइए, क्योंकि मैथ आपको मैं यहाँ इस चैनल से आपको अच्छे से करा दूंगा। टाइम मिलेगा तो अदर सब्जेक्ट भी मैं आपको यहाँ से करा दूंगा। ठीक है, तो पावर से संबंधित जो लॉ होगा वो कैसे होगा? वो कुछ इस प्रकार से होगा बच्चों। लॉग बेस में आपका कुछ भी दिया रह सकता है, आपको एक डिजिट यहाँ पे दे दिया जाएगा और उसकी पावर में ऐसे कुछ आपको दे दिया जाएगा। ये बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो हमारे पावर में होगा उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद हम ये लिखेंगे अपना लॉग ए, और फिर जो हमारा यहाँ पे बचा हुआ है उसको लास्ट में लिख लेंगे। यानी कुल मिला के पावर लॉ में या घात नियम में हमारा क्या होता है, जो हमारा घात होता है वो सबसे आगे आ जाता है। इसमें बस अपने इतना ही ध्यान रखना है। अब इसका जो हमारा एग्जाम्पल है वो किस तरीके से होगा, किस तरीके से हमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं। सपोज दैट लॉग 2 हमें दिया हुआ है और 8 की पावर हमें दिया हुआ है 3, गिवन है 3। तो अब हम इसको कैसे ओपन करेंगे, किस फॉर्म में हम इसको खोलेंगे? ये जो हमारा घात है वो सबसे पहले हमारा आगे आ जाएगा, फिर उसके बाद हम अपने लॉग को लिखेंगे। बेस में हमारा 2 है और 8, सिंपल सा यहाँ पे हो गया। अब 3 यहाँ पे हमारा अलग हो गया और लॉग 2 8 हमारा अलग, लॉग 8 टू द बेस 2 ये हमारा अलग हो गया। तो लॉग 2 टू द बेस 2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इससे पहले की कई क्लासों में हमने समझा था कि इसको किस प्रकार हम यहाँ पे निकालेंगे। तो हम इसको किस प्रकार निकालेंगे, अगर मैं लॉग दो 8 को अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूं तो मैं किस प्रकार सॉल्व करूंगा? तो जो हमारा 8 है, लॉग 8 टू द बेस 2, इसको अगर हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे? अगर मैं इसको यहाँ पे मान के चलूं कि यहाँ पे मैं लॉग 8 टू द बेस 2, अगर मैं इसको x मान के चलूं, इसको मैं किस प्रकार सॉल्व कर सकता हूं? यहाँ पे 8 हमारा इधर ही रहेगा और 2 हमारा इधर चला जाता है, और यहाँ पे जो x होता है ये हमारे पावर में चला जाता है। इसी प्रकार से हम इसको करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा ये 8 है, इसको हम 2 के फॉर्म में खोल देंगे। 2 के फॉर्म में किस लिए खोल देंगे ये आपको आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले आप इसको 2 के फॉर्म में ओपन करो। तो अगर मैं इसको 2 के फॉर्म में यहाँ पे ओपन करूं तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एक जैसे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पावर्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। डिग्री जो हमारी है उनकी जो है हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम बोथ साइड कंपेयर करेंगे पावर्स की, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। कुल मिला के जो हमारा आंसर आएगा वो 3 आएगा इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3, और इस प्रकार हम इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो ये है पावर लॉ, घात नियम इसको कहते हैं, और आपको इस प्रकार उसको ओपन करना है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हमारा एक और
नियम बचा है जो कि हमारा लास्ट नियम है, जिसको हम बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला। बेस चेंज फार्मूला यानी आधार बदलने का नियम। उसमें क्या होता है, किस प्रकार से इसको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल यूकेटी पाठशाला में।